बोलो दशा माता की जय। बोलो कालिका माता की जय। बोलो दशा माता की जय। जय दशा माता। हे दशा माता, हमर दशा के सुधार दिए। हे दशा माता, अहाँ के हम एखन दशा माता के व्रत करे छी। हमरा सब में ई मिथिलांचल में एहि कथा के कहे छै सप्ता विपता के कथा। आर गुजरात में एहि मास में ई सप्ता विपता के व्रत होइ छै। जय दशा माता, हमर दुख नाश करू। हे दशा माता। बहुत दुख से आइ हम कथा कहला बैसलहुँ हैं। आइ हम कते दिन से छोड़ देने छलहुँ हैं। अब अहीं टा के ऊपर भरोसा अछि। हे दशा माता, और ककरो ऊपर नहीं भरोसा अछि। हे भगवान, जय दशा माता। बोलो दशा माता की जय। बोलो दशा माता की जय। सप्ता विपता माता की जय। हे सप्ता विपता, दुख नाश करू। हे सप्ता विपता। हे दशा माता, गोर लागे छी। हे दशा माता, हमर दुख दूर करू। हे दशा माता। अहाँ के व्रत एखन हम करे छलहुँ हैं। जय दशा। समस्त देशवासियों के प्रणाम करती हूँ। मैं आज दशा माता की कथा सुनाती हूँ अपनी दुख दर्द से। जय दशा माता। पुराण काल की यह कथा है। रूपनगर नगरी में राजा रूपसेन राज करता था। रूपसेन की रानी का नाम था सुमति। प्रजा सुखी है, आनंद से जीती है। राज्य में स्त्रियों ने दशा माँ का व्रत प्रारंभ करा था। उस दिन आषाढ़ मास की अमावस्या थी। दशा माँ के व्रत का प्रारंभ था। स्त्रियां अपने दाहिने हाथ में लाल धागा बांधे हुए थी। रानी सुमति की दासियों ने भी यह व्रत रखा था। रानी ने दासियों से उनके हाथ में बांधे लाल धागे के बारे में पूछा। दासी ने रानी को व्रत का महिमा बताया। लाल धागा बांधने से कैसे पूर्ण होती है मनोकामना, कैसे दुख दर्द दूर होते हैं इत्यादि समझाया।
समझाई। दूसरे दिन से सावन महीना शुरू हुआ। रानी ने दासी से व्रत की ज्यादा जानकारी प्राप्त की। दासी ने कहा, महारानी जी, दशा माँ तो सर्व दुख हरता सुख करता देवी है, संतान देती है, निर्धन को धन लाभ देती है। रानी ने राजन जहाँ की यह व्रत की तरह किया। रानी ने यह व्रत किया। यह व्रत किस तरह किया जाता है? दासी ने व्रत की पूरी जानकारी रानी को दी। रानी ने भी बड़े भाव पूर्वक व्रत रखा। हाथ में दूसरी औरतों की तरह 10 गांठ लगा सूती धागा बांधा। रात को जब राजा रानी के पास आया तो हाथ में बांधा लाल धागा देख उससे आश्चर्य हुआ। राजा ने रानी को उस लाल धागे का रहस्य पूछा। रानी ने कहा, महाराज, नगर की सारी औरतें माता दशा माँ का व्रत रखती है। मैंने भी रखा है। माता दशा माँ का यह व्रत रखने से माँ की अपार कृपा प्राप्त होती है। उसी व्रत का यह लाल धागा एक हिस्सा है। तुम्हारी यह दशा माँ के व्रत से तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होगा? राजा ने पूछा। रानी ने कहा, माँ की कृपा प्राप्त होती है। सुख, समृद्धि, संतान, शांति इत्यादि मनवांछित इच्छा यह व्रत पूर्ण करता है। राजा जोर से हंस पड़ा, बोला, रानी, हम प्रजा का दुख दर्द दूर करते हैं, प्रजा को सुख संपत्ति देते हैं। हमें ऐसे व्रत करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे राज्य में किसी बात की कमी है? वैभव स्वयं हमारे चरणों की धूल चाटता है। तुम्हें ऐसे डोरे धागे करना शोभा नहीं देता। इतना कहते राजा रूपसेन ने रानी के हाथ का धागा तोड़कर फेंक दिया। राजा का अहंकार जाग उठा था। जब अहंकार जाग उठता है तो इंसान की विवेक भावना खत्म हो जाती है। राजा को दशा मैया की शक्ति का पता ही कहाँ था। रात सपने में राजा को माँ दशा माता का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। माँ के मुख पर अत्यंत क्रोध व्याप्त था। माता ने राजा रूपसेन से सपने में कहा, यह अहंकारी राजा, तुमने मेरे व्रत का धागा रानी के हाथ से तोड़ कर मेरा अपमान करा है। मैं नहीं कहती कि मेरा व्रत रखो, पर यदि कोई मेरी व्रत का अपमान करता है तो उससे परिणाम
भुगतना पड़ता है। राजा ने पूछा, आप कौन है? मैया ने कहा, राजा मैं दशा माँ हूँ। तूने मेरा धागा तोड़ा है तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तूने कहा कि वैभव तुम्हारे चरणों की धूल चाटता है। अब तुम्हें तुम्हारे इस घमंड का जवाब मिलेगा कि तुम वैभव की धूल चाटते हो या वैभव तुम्हारी धूल चाटता है। राजा ने फिर गर्व से कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं स्वयं महाशक्ति का उपवास करता हूँ। तुम तो क्या कोई भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। दशा माँ यह सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, ज्यादा घमंड न कर राजा, परिणाम देखो। देवी इतना कह अंतर्ध्यान हो गई। राजा को सपना पूरा होते ही उठ गया, भयभीत हो उठा। राजा ने रानी को उठाकर सपने की बात कही। राजा रानी दोनों समझ गए कि अब परिणाम भुगतने बिना नहीं रह सकते हैं। राजा रानी अपने कमरे में सपने की बात से दुखी थे। उस वक्त आधी रात का समय था। उसी वक्त एक सैनिक सेनापति का संदेश लेकर पहुंचा। पड़ोस के दो राजाओं ने मिलकर रात के अंधेरे में अचानक हमला कर बोल दिया है। सेनापति सेना लेकर सामना करने पहुंच गए हैं। उसी वक्त दूसरे सैनिक ने आकर बताया कि दुश्मन की सेना के साथ लड़ते सेनापति की मौत हो गई है। हमारी सेना भाग रही है और दुश्मन सेना राजमहल की ओर आगे बढ़ रही है। राजा को अपना सपना और दशा माता की बात याद आई, पर ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। राजा और रानी अपने दो छोटे राजकुमार को लेके खुफिया सुरंग से भाग निकले। भागते भागते दोनों जंगल में पहुंचे। पैर में कांटे चुभ रहे थे। कुछ दिन पहले महलों की साहबी में जीने वाले यह राज परिवार आज जंगल की ठोकरें खा रहा है। पीने को पानी नहीं, खाने को अन्न नहीं। राजा रानी से बच्चों की तकलीफ नहीं देखा जाती।
पर मजबूर है। आगे जाते एक बाबरी आई, बाबरी में झांक कर सब ने देखा, उसमें पानी था। पानी तक पहुंचने के हेतु बाबरी में सीढ़ी थी। पानी तक पहुंचने के लिए बाबरी में सीढ़ी थी। राजा रानी बच्चों को लेकर सीढ़ी उतरने लगे। पानी के करीब अभी वे पहुंचे ही थे। पानी के करीब वो पहुंचे ही थे कि पानी से माता दशामा ने आकर दोनों राजकुमारों को पानी के भीतर खींच लिया। राजा रानी कुछ समय पाए उससे पहले दोनों बच्चों पानी की गहराई में डूब गए। रानी सुमति का रोदन छूट पड़ा। राजा रानी का दुख समझ सकते थे, पर कुछ करने को लाचार थे। देवी का कोप ही उन्हें परेशान कर रहा है। वे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने को लाचार थे। कुछ देर बाद रानी शांत हुई। अब रोने से कोई परिणाम मिलने वाला न था। दोनों पानी में एक नजर डालते हुए वहां से निकले। रानी को तो बच्चों के पीछे पानी में डूब मरने की इच्छा हुई, लेकिन राजा ने समझाकर रानी को वहां से दूर ले जाना उचित समझा। चलते चलते जंगल में वे दोनों थक गए। आगे एक गांव आया। गांव का एक छोटा सा ठाकुर था। यह ठाकुर राजा रूपसेन का रिश्तेदार था। राजा रानी को आशा हुई कि उन्हें आसरा मिलेगा, पर उस गांव का रिश्तेदार तो राजा को पहचान नहीं सका। पहचानने से इनकार कर दिया तो सहकार देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। राजा रानी को कोई लफंगे समझकर धक्के मारकर गांव के बाहर निकाल दिया। अब कहाँ जाया जाए? ऊपर आकाश, नीचे धरती छोड़ कर और कोई सहारा दोनों के लिए बचा न था। दोनों आगे चलने लगे। चलते चलते दोनों राजा की बहन चंद्रावती के नगर के पास आए। भूख के मारे पेट में खड्डे पड़ने लगे थे। नाजुक पेट अब खून से लथपथ है। राजा को अपनी बहन से उम्मीद थी, बहन जरूर कुछ करेगी। जय दशा माता। हे दशा माता, हमर दशा फिराओ। हे दशा माता, हमर दशा फिराओ।
राजा ने किसी नगर जन के पास राजा ने किसी नगर जन के पास अपनी बहन चंद्रावती को संदेश भिजवाई कि आपके भाई भाभी आए हैं। चंद्रावती नगर की रानी थी। रानी चंद्रावती ने राजा रानी को देखा, वह भी दोनों को पहचान नहीं पाई। उन्होंने दोनों को मदद करने की बात जाने दो, मदद करने के बात तो जाने दो, उनसे बात करने का भी इनकार कर दिया। दोनों ने रानी चंद्रावती को हाथ पैर जोड़कर समझाने की कोशिश की, परंतु रानी चंद्रावती ने उनकी एक न सुनी। राजा रानी वहां से भी आगे निकले। सर्दी धूप दुख सहन करते करते राजा रानी आगे बढ़ते रहते हैं। अब पैर लड़खड़ाने लगे, हर कदम लड़खड़ाने लगे। आगे बढ़ने की ताकत बची न थी। उसी वक्त दूर एक बाघ दिखाई दिया। पैर घसेटती दोनों उन बाघ तक पहुँचे। बाग में खुशबूदार तरबूज देख तरबूज की तरबूज की खुशबू मीठी मीठी थी। दोनों ने कई दिनों से एक दाना भी खाया न था। पके पके तरबूज देख कर राजा रानी का मन ललचा उठा। जेब में एक पैसा न था जो एक तरबूज खरीद कर खा सके। भूख काबू से बाहर हो रही थी। भूख काबू से बाहर हो रही थी। राजा के पास अब सिवाय चोरी के इल्जाम लगाया गया। वह चुपचाप बाग में घुसा, एक तरबूज चुरा लिया। तरबूज लेकर दोनों दूर एक पेड़ के नीचे बैठे। अब खाने लगे। अब हुआ यूं कि उस नगर के राजा वीरभद्र का राजकुमार कहीं खो गया। राजा के सैनिक राजकुमार को ढूंढते निकले थे। ढूंढते राजा रानी के करीब आ पहुंचे। यहाँ राजा को सजा देने के लिए दशामा ने अपने चमत्कार से उस तरबूज को राजकुमार का सर बना दिया। सैनिकों की नजर राजकुमार के कटे सर पर पड़ी। वो चौंक उठे। सैनिकों ने राजा को पकड़ कर खूब पीटा और बोले, अरे दुष्ट, ये तूने
क्या किया? हमारे मासूम राजकुमार का सर काट दिया, शरीर का बाकी हिस्सा कहाँ फेंक दिया है तू? जरूर हमारे कोई दुश्मन का आदमी है। हमारे राजा अब तुम्हारा सर कलम काट देंगे। राजा रूपसेन भयभीत हो उठा। यह कैसा चमत्कार! तरबूज राजकुमार का सर बन गया। राजा ने कहा, भाई हम बड़े भूखे हैं, हम तो यह तरबूज खाने जा रहे थे, अब तरबूज सर में कैसे सर बन गया है? तरबूज सर कैसे बन गया वह पता नहीं। सैनिकों ने फिर राजा को पीटा। अरे निर्दर्द, क्या तुझे ये तरबूज दिखाई दे रहा है? तू क्या हमें मूर्ख बनाना चाहता है? चल, अब तेरे जीवन का भी अंत निश्चित है। हमारे महाराज ही तुझे तरबूज और राजकुमार के मस्तक का फर्क समझा देंगे। रानी को वहीं छोड़ सैनिक राजकुमार को अपने महाराज के पास ले गए। महाराज ने रूपसेन को अपने सामने से फौरन हटाने का आदेश देते हुए कहा, कल सुबह इस आदमी का सर तलवार से काट सेम बाजार में काट दिया जाए। कल इस आदमी से स्वयं बाजार में काट दिया जाए। इस तरफ रानी सुमति नगर में पागल की तरह घूमने लगी। घूमते घूमते भगवान शिव के मंदिर तक पहुंची। मंदिर में रानी भगवान भोलेनाथ के सामने गिराने लगी। हे प्रभु, मेरे पति ने ना समझ में शक्ति का अपमान किया है। दयावान अपमान किया है। दशा माँ को समझा कर माँ हमें माफी दिलवा दो। दशा माँ को समझा कर मुझे माफी दिलवा दो। वरना तुम्हारे आंगन में ही मैं मेरी जान दे दूंगी। ऐसे प्रार्थना कर रानी सुमति अपना सर मंदिर की सीढ़ी पर पटकने लगी। माँ दशा माँ को भी विनती करने लगी, हे माँ, मेरे दोनों राजकुमारों तो तूने छीन लिए, हमें दर दर पे बेइज्जत करा। अब तो मेरे पति को
हत्यारा भी साबित कर दिया है दशामा। फिर भी यदि माँ तुझे तसल्ली नहीं है, फिर भी तुझे तसल्ली नहीं है तो आज मेरी जान ले ले। कल मेरे पति की जान तो जाने ही वाली है। बोलो दशा माता की जय। तेरे आंगन आज ही मर जाऊंगा। रानी ने फिर अपना सर जमीन से टकराना शुरू करा। मेरे पति को बाइज्जत छुड़ा मैं वचन देती हूँ कि हमारी मुसीबत पूर्ण होते ही हम दोनों पूर्ण भाव से श्रद्धा से तुम्हारा व्रत पूर्ण करेंगे। हमारी भूल अब तो माफ कर दे हे दया की देवी, हे दया की देवी दशा माँ। इस तरफ राजा की कैद में रूपसेन रानी सुमति की चिंता से परेशान है। कल सुबह खुद को तो मौत मिल जाएगा, पर रानी का क्या होगा। राजा को भी दशा माँ का धागा तोड़ने की अपनी गलती का एहसास भी हो गया। वह भी आंख बंद कर माता दशा माँ को विनती करने लगा। माता को राजा रूपसेन भी विनती की, माँ अपनी आप का बालक हूँ, मैंने आपका अपमान कर बड़ी गलती की है। मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि माँ तुमने हमें माफ कर देंगे तो इस परेशानी से बचा लिया तो मैं स्वयं आपका व्रत रखूंगा और पूर्ण विधि विधान और मान मर्यादा के साथ पूर्ण करूंगा। माता दशा माँ शांत हुई। उससे एहसास हो गया कि राजा को बराबर सजा मिल गए हैं। रात काफी बीत चुकी थी। नगर के महाराज अपने सैन्य खंड में सोए थे। उससे अपने में दशा माता सैनिक में सोए थे। उससे सपने में दशा माँ ने दर्शन दिए। माता ने कहा, राजन, तुमने जिस आदमी को अपने बेटे का हत्यारा मान मौत की सजा दी है, वह असल में रूपनगर का राजा रूपसेन है। न उसने तुम्हारे बेटे को मारा है, न वह सर तुम्हारे बेटे को काटा है। बेटे का काटा है, बेटे का है, वह तो एक तरबूज है। यह सब सिर्फ मेरी माया थी। तुम्हारा पुत्र गलती से भंडार खंड में घुस गया था। वह जीवित है, भंडार खंड में ही सो गया है। राजा रूपसेन को बाइज्जत बरी कर उससे रूपनगर पहुंचने की
उससे रूपनगर पहुंचने की व्यवस्था कर दे। इतना कह देवी अंतर्ध्यान हो गई। राजा की नींद उड़ गई। उसने फौरन भंडार मंत्री को बुलवाया। मंत्री के साथ सैनिक भेज आधी रात को भंडार खंड खुलवाया। सपने के अनुसार सचमुच उनको वहीं से राजकुमार मिल गया। एक कोने में सोया था। मंत्री राजकुमार को प्यार से उठाकर राजा के पास लाया। राजा ने पुत्र को गले लगा लिया। उसी वक्त जेल से राजा रूपसेन को भी बुलवाया। राजा ने रूपसेन को कैद से आजाद कर दिए। मेहमान का दर्जा दिया। सैनिक भेज रानी को भी महादेव के मंदिर से ढूंढ कर महल में लाई गई। राजा रूपसेन, बोलो दशा माता की जय। राजा रूपसेन रानी सुमति को उस रात मेहमान खंड में रखने की सुविधा कर दी। सुबह होते ही राजा रूपसेन और रानी सुमति को नए शाही कपड़े, धन रत्न देकर रथ में बिठाकर विदाई दी। राजा रूपसेन अपने रानी को लेकर सबको हाथ जोड़कर वहां से अपनी नगरी आने के लिए निकला। रास्ते में बहन का और उस रिश्तेदार का भी राज्य आया। इस बार दोनों ने राजा रूपसेन को पहचान लिया। बड़ा स्वागत सम्मान करा, माफी मांगी। राजा समझ गया कि पहले जो कुछ हुआ था सब माता की ही माया थी। इस वजह से उसने कोई शिकायत न करी। वहां से दोनों रथ में अपने नगर की ओर आगे बढ़े। मार्ग में वही बाबरी आई जिसमें उनके 2 पुत्र गिर कर मर गए थे। बाबरी के पास पहुंच कर दोनों रोने लगे। उसी वक्त एक बुढ़िया औरत उनके दोनों राजकुमारों को लेकर वहां आ पहुंची। बोलो दशा माता की जय। आ पहुंची। राजा रानी अपने दोनों पुत्र को जीवित देख खुश हो गए। राजा ने उस बुढ़िया स्त्री से पूछा, मैया आप कौन हो? मेरे बच्चों आपको कहाँ से मिले? बुढ़िया औरत कोई नहीं, स्वयं दशा माँ थी। दशा माँ ने कहा, मैं दशा माँ हूँ। मैंने तुम्हारे दोनों पुत्र को अपने पास ले लिया था।
अब तुम इन्हें संभाल लो। राजा रानी फौरन माता दशा माँ के चरण में गिर कर रोने लगे। बच्चों को भी गले लगा लिया। माँ दशा माँ ने राजा रानी की विनती पर अपना पूर्ण स्वरूप प्रकट किया। दोनों राजकुमार और राजा रानी ने हाथ जोड़ सर झुकाकर वंदना किया। देवी दशा माँ ने आशीर्वाद देते कहा, राजन, कभी घमंड न करना। मेरा व्रत बड़े भाव और श्रद्धा से करना, तुम्हें लाभ होगा। आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। माता की कृपा से राजा को उनका राज्य भी वापस मिल गया। दुश्मनों को अपनी माया से माता दशा माँ ने डरा दिया। वे भाग गए। राजा और रानी सुमति ने धूमधाम से माँ दशा माता का व्रत पूर्ण किया। बोलो दशा माता की जय। बोलो दशा माता की जय। बोलो दशा माता की जय। हे दशा माता, हमर दशा फिराओ। कतेक भारी दशा एखन हमरा आनि देलहुँ हैं। हे दशा माता, हे दशा माता, प्रणाम करै छी। हे दशा माता, गलती सलती सबटा क्षमा कऽ देब। हे दशा माता, अहाँके व्रत करै छी आर अहाँ की कहै छै जे बैसल छलहुँ हैं, तहन एहन भारीके कष्ट पहुँच गेल। हे दशा माता, क्षमा मांगे छी। जय दशा। बोलो दशा माता की जय। बोलो दशा माता की जय। जय सप्ता विपता। हे सप्ता विपता, हमरा से बहुत गलती भेल, सबटा के माफ कऽ दिअ। क्षमा मांगे छी। हे दशा माता, जतेक पैघ लोकनि सुनै छलहुँ हैं, सब गोटा के प्रणाम करै छी। आशीर्वाद दिअ। जय दशा माता।